पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मेडिकल सेरेमनी में यहाँ हुन सूजी भी आ चुका था, जिसे मास्टर याओडेन नंबर 1 अल्केमिस्ट की टाइटल के लिए कम्पीट करने की इजाजत दे देते हैं। जिस कंपटीशन में हम देखते हैं कि हुन सूजी का मुकाबला करने के लिए सीनियर शेनोंग और साथ ही साथ ग्रेट एल्डर याओ वानहुआ भी मैदान में उतर आए थे। आखिर में बारी आती है ज़्यावियान की, जो कि स्काईमेंशन अलायंस और पील टावर को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ मैदान में आ जाता है। अब आगे तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो कि है अल्केमिस्ट के लेवल्स के बारे में। वैसे तो हम जानते हैं कि डोकी कॉन्टिनेंट पर बहुत सारे अल्केमिस्ट है, जिनका रैंक लोअर से हाईएस्ट तक जाता रहता है, और ये रैंक 1 से लेकर रैंक 9 तक होते हैं। यानी जो अल्केमिस्ट जितने हायर लेवल की पिल्स को रिफाइन कर सकता है, उसका रैंक भी उतना ही हाईएस्ट होगा। और ग्रेड 9 के अल्केमिस्ट को ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट कहा जाता है, जबकि ये ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट 3 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होता है, जिसमें से जो लोअर क्लास है उसे ट्रेजर पिल ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट कहा जाता है, और जो उसके बाद अपर यानी कि मीडियम क्लास है उसे कहा जाता है मिस्टीरियस पिल ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट, और आखिर में जो सबसे टॉप पर आता है उसे कहते हैं गोल्डन पिल ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट। फिलहाल ज़्यावियान ग्रेड 9 के अल्केमिस्ट होने के बावजूद भी ट्रेजर पिल ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट है, क्योंकि जो मिस्टीरियस पिल ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। और जहाँ तक बात है गोल्डन पिल ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट की, तो वो तो कई हजारों साल में एक भी पैदा नहीं हुआ। तो चलो इस इंफॉर्मेशन के बाद अब चलते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। तो हम देखते हैं कि इस न्यू एपिसोड की शुरुआत यहाँ उसी कंपटीशन ग्राउंड से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी के अलावा सीनियर शेनोंग, याओ वानहुआ और साथ ही साथ ज़्यावियान मैदान में खड़े थे, जहाँ लोग ज़्यावियान को देखते हुए आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ज़्यावियान इतनी कम उम्र का यंगर ट्रेजर पिल ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट है। मास्टर याओलो भी अपने ही चेले को देख रहे थे और उन्हें ज़्यावियान पर पूरा यकीन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन यूजी यहाँ पर सीनियर शेनोंग, याओ वानहुआ और ज़्यावियान से कहते हैं कि चलो दिखा दो कि आखिर तुम लोग क्या कर सकते हो, जितनी भी तुम लोगों की ताकत है सारी जोंक दो। ये सुनकर याओ वानहुआ फौरन से अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर जरा करीब से देखो। हम देखते हैं कि मास्टर याओ वानहुआ की फ्लेम तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। उसका प्रेशर चारों तरफ अरीना में फैलने लगा। लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि ये तो 9 सीरीन विंड फ्लेम है, जो कि हेवनली फ्लेम की रैंकिंग लिस्ट में 10th रैंक पर आती है। ज़्यावियान भी 9 सीरीन विंड फ्लेम को देखते हुए कह रहा था कि अच्छा अब मैं समझा, हेवनली टॉम के अंदर याओ जिंगजी जो हेवनली फ्लेम इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि 9 सीरीन विंड फ्लेम, वो असल में उसने मास्टर याओ वानहुआ से ही उधार ली थी। साथ ही हम देखते हैं कि उस 9 सीरीन विंड फ्लेम के अंदर से एक फर्नेस निकलकर फर्नेस से यहाँ मास्टर याओ वानहुआ के सामने आ गिरा। दूसरी तरफ सीनियर शेनोंग ये सब देखते हुए यहाँ पर मास्टर याओ वानहुआ से कहने लगा कि तुमने अपनी 9 सीरीन विंड फ्लेम को काफी अच्छे से मास्टर कर लिया है। मुझे देखकर अच्छा लगा, इसलिए वक्त आ चुका है कि अब ये ओल्ड मैन भी दिखाए कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कहती सीनियर शेनोंग ने अपने स्टाफ को जमीन पर दे मारा, जिसके साथ ही चारों तरफ हरियाली उगाई थी। ये देखकर ज़्यावियान समझ गया था कि ये तो लाइफ स्पिरिट फ्लेम है, जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट में 5th रैंक पर आती है। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर लाइफ स्पिरिट फ्लेम को देखते हुए आपस में हैरान होकर कह रहे थे कि सीनियर शेनोंग तो हवा में से ही अपने हर्ब्स क्रिएट कर सकता है। और साथ ही यहाँ पर हमें जानने को मिला कि लाइफ स्पिरिट फ्लेम को फ्लेम ऑफ लॉन्गिविटी भी कहा जाता है, क्योंकि जिसे भी लाइफ स्पिरिट फ्लेम मिलेगी उस कल्टिवेटर की जिंदगी लंबी हो जाएगी। हाँ बेशक वो बात अलग है कि इस लाइफ स्पिरिट फ्लेम के अंदर फाइटिंग पावर कम से कम है, यानी कि ये फाइट के लिए ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरी तरफ एल्केमी के लिए इसका इस्तेमाल दासों तरीके से किया जा सकता है। यह सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। लाइफ स्पिरिट फ्लेम के अंदर से भी एक फर्नेस निकलकर सीनियर शेनोंग के सामने आ गिरा था, जो देखकर याओ वानहुआ भी उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि सीनियर शेनोंग आपकी किस्मत भी कुछ कम नहीं, जो आपको इतनी ज्यादा कीमती फ्लेम मिल गई। जिस पर सीनियर शेनोंग भी इस बात से एग्री करते हुए कहता है कि हाँ वाकई में खुश नसीब था, क्योंकि ये लाइफ स्पिरिट फ्लेम खुद को छुपाने में माहिर है। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे एक दिन जब मैं हर्ब्स इकट्ठा कर रहा था तो गलती से मुझे ये लाइफ स्पिरिट फ्लेम्स मिल गई। यह जब ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक लाइफ स्पिरिट फ्लेम और 9 सीरीन विंड फ्लेम के अंदर से एनर्जी निकलते हुए सीधा जूसी की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि हुन यूजी ने नीली डिवोरिंग फ्लेम की सीड फ्लेम बाहर निकाली थी, और चूंकि उसमें डिवोरिंग पावर है तो वो यहाँ पर सीनियर
शेनोंग की लाइफ स्पिरिट फ्लेम और ग्रेट एल्डर याओ वानहुआ की नाइन्थ सीरीन विंड फ्लेम की एनर्जी अपनी तरफ खींच रही थी, जिस पर सूसी कहने लगा कि तुम दोनों की हेवनली फ्लेम्स काफी जरा डिलीशियस है, उसके लिए मेरी हेवनली फ्लेम तुम दोनों का शुक्रिया अदा करती है। यहाँ पर मास्टर याओडेन भी हुन स्यूसी के हाथ में उस नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम को देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये तो नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम है, जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट में सेकंड रैंक पर आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुन स्यूसी ने फरो से नीलिटी डिवोरिंग हेवनली फ्लेम को फरो से हवा में उछाल दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी डिवोरिंग ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी, इवन के आसपास के लोग भी घबराने लगे और साथ ही इस ब्लैक होल के अंदर से एक फर्नेस निकलते हुए सीधा हुन स्यूसी के सामने आ गिरा। हुन स्यूसी तो सब लोगों की आंखों में खौफ देखकर फ्लेक्स कर रहा था, लेकिन तभी अचानक ज़ावियन उस पर हंसते हुए कहता है कि एक मामूली मेयर सीड फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए तुम इतना सारा कैसे उछल सकते हो। यानी कि ज़ावियन ही सिर्फ जानता है कि वो एक सीड फ्लेम है, उसके अलावा बाकी सब लोगों को लग रहा था कि वो असली की नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम है। और चूंकि ज़ावियन ने उसका बांडा फोड़ दिया तो हुन स्यूसी को थोड़ा गुस्सा आने लगा, उसका तो मुंह बन जाता है। दूसरी तरफ सीनियर शेनोंग ज़ावियन की तरफ देखकर कहता है कि मेरे नन्हे दोस्त, मैंने सुना है कि तुमने भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल किया है, तो क्या तुम वो बाहर नहीं निकालोगे, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या ये सच है। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, बस मेरी भी किस्मत अच्छी थी। और ये कहती ज़ावियन ने फरज से अपनी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को बाहर की तरफ हाथ में समन कर लिया, जो कि लोटस में कन्वर्ट होते हुए अचानक से साइज में बड़ी हो गई। सब लोग उसकी टेरिफाइंग पावर देखकर सरप्राइज हो रहे थे। धीरे धीरे वो लोटस एक हेवनली फ्लेम स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लिटिल ली में। ग्रेट एल्डर याओ वानहुआ तो हैरान होते हुए कह रहे थे कि ये तो हेवनली फ्लेम स्पिरिट है, जबकि मास्टर याओडेन भी शॉक होते हुए कह रहे थे कि ऐसा नजारा कभी कभी ही देखने को मिलता है। हुन स्यूसी तो यहाँ पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम यानी कि लिटिल को देखते हुए अपने मन ही मन में गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हमारे हुन क्लैन को बिलोंग करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ पर लिटिल को इशारा करते हुए कहता है कि मुझे फर्नेस चाहिए, और हम देखते हैं कि लिटिल भी फर्नेस से हवा में आते हुए अपने फ्लेम ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए हवा में फ्लेम फैलाकर अचानक से कैलिड्रोन में कन्वर्ट करते उसे ज़ावियन के सामने ले आया था, जो देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। और वो सब लोग ज़ावियन की तारीफें करते हुए कह रहे थे कि ये लड़का वाकई में ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट कहलाने के काबिल है, क्योंकि इसने बिना कुछ करी हेवनली फ्लेम को ट्रांसफॉर्म करके कैलिडोन में कन्वर्ट करते हुए अपने सामने पेश करवा दिया। उसी तो ज़ावियन की और जरा तारीफें बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो फौरन अपने हाथ में एक ब्लैक होल समन करते हुए कहता है कि और जरा टाइम जाया नहीं करते और इस खेल की शुरुआत करते हैं। जो कहती वो फौरन से ब्लैक होल को हवा में भेजते, उसके अंदर से हर्ब समन करते हुए यहाँ अपने कैलिडोन के अंदर ही डालने लगा। दूसरी तरफ सीनियर शेनोंग के पास चूंकि लाइफ स्पिरिट फ्लेम थी और उसके लाइफ एसेंस का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि सीनियर शेनोंग ने अपने पास से कुछ बीज निकालकर कैलिडोन में डाल दिए थे, और वो बीज लाइफ एसेंस की वजह से फौरन से बड़े होकर हर्ब्स में कन्वर्ट हो गए। जबकि ग्रेट एल्डर याओ वानहुआ तो अपने क्लैन के हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें वो बादलों के नीचे से ऊपर लाते हुए अपने कैलिडोन के अंदर डालने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन के स्टोरेज रिंग में भी हजारों की तादाद में हर्ब्स मौजूद थे, जो कि ज़ावियन ने एक साथ ही बाहर की तरफ निकाल लिए। ये देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे कि ज़ावियन के पास इतने सारा हर्ब्स है। जबकि साथ ही सर हम देखते कि लिटिल हवा में आती उन सारे के सारे हजारों की तादाद में हर्ब्स को फौरन से निकल गया, जो करने के बाद लिटिल नीचे की तरफ मौजूद ज़ावियन के कैलिडोन के अंदर फौरन से जाकर समा जाता है। दूसरी तरफ यहाँ जिंगजी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ज़ावियन बहुत ही जरा अलग मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। वो हर एक हर्ब को अलग अलग रिफाइन करने के बजाय उन सारे हजारों की तादाद के हर्ब्स को एक साथ रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफी जरा मुश्किल है। तभी अचानक उसे मिस याओलिंग की आवाज सुनाई थी, जो कि जिंगजी से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि तुम गू क्लैन में पहले भी ज़ावियन से एक बार मिल चुके हो, तो क्या तब भी ज़ावियन इतना ही ज्यादा ताकतवर दिखाई देता था? जिस पर जिंगजी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तब भी ज़ावियन में इतना ही पोटेंशियल था। वो था तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड, लेकिन तब के टाइम ज़ावियन की कल्टीवेशन बहुत ही कम थी। वो एक मामूली डोजोन
लेवल का कल्टीवेटर था। आखिर किसने ही उम्मीद की होगी कि एक दिन ये लड़का पूरे डोकी कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट बनने के लिए स्टेज पर खड़ा होगा। मिस याओलिंग भी यहाँ पर जिंगजे की बातें सुनकर अपने मन में कह रही थी कि ज़ावियन ही सिर्फ मेरी उम्र का वो इकलौता लड़का है जिसके अगर सोल फोर्स देखी जाए तो वो ऑलरेडी मुझे सरपास कर चुका है, यानी कि सोल कल्टीवेशन में वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मिस याओलिंग जो कि पूरी याओ क्लैन की सबसे खूबसूरत लड़की थी, उसके भी मन में ज़ावियन के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। वो उसे देखकर स्माइल दे रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन लगातार अपनी पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा था। इसी तरह करते करते कई दिन गुजर जाते हैं। चारों के जितने भी हर्ब्स थे वो सारे के सारे रिफाइन हो चुके हैं। अब अगला स्टेप था पिल कंडेंसेशन, जहाँ पर हुन यूजी अचानक से आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहता है कि इतने बड़े ओकेजन पर मैं कोई मामूली काम नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम लोगों को अपनी ट्रू एफर्ट्स दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। जो कहती वो ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहता है कि हेवन एंड अर्थ की पावर मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, यहाँ पर इकट्ठा हो। जो सुनते हम देखते हैं कि आसपास की हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि हर्ब्स के अंदर मौजूद होती है वो तेजी के साथ यहाँ हुन यूजी के कैलिडोन की तरफ आने लगी। जो देखकर तो मास्टर याओडेन भी समझ गया था। वो कहता है कि हुन यूजी हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा कर रहा है पिल रिफाइनमेंट के लिए। इसका मतलब कि वो एक लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करने की कोशिश करना चाहता है। जैसा कि मैंने बताया कि मिस्टीरियस पिल ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट बहुत ही जरा रेयर होते हैं और ये आज इन सब की पहली ट्राई होगी। जो सब देखकर याओवान हुआ भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को अपने कमांड पर यहाँ समन करने लगा, यानी कि वो भी अब हुन यूजी की तरह मिस्टीरियस पिल रिफाइन करने वाला है। सीनियर शेनोंग भी ये कर कहता है चूंकि तुम लोग मिस्टीरियस पिल रिफाइन कर रहे हो तो इस ओल्ड मैन को भी तुम लोगों से पीछे नहीं रहना चाहिए। और ये कहती वो भी हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को अपने कैलिडोन के अंदर इकट्ठा करने लगा, जिस पर ज़ावियन मुस्कुराते हुए कहता है चूंकि तुम तीनों सीनियर्स ने अपना माइंड बना लिया है तो मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करूंगा। और वो भी मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करने के लिए हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने कैलिडोन के अंदर खींचने लगा। सब लोग शौक होते हुए कह रहे थे कि एक साथ 4 मिस्टीरियस पिल को रिफाइन होते हुए देखना है, ऐसे मौके तो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलते हैं। जबकि मास्टर याओलो भी ये नजारा देखते हुए अपना सर हिलाते हुए कह रहे थे कि अब मैं समझा कि आखिर ज़ावियन यहाँ पर आने से पहले पिल टावर में मास्टर लिन से मिलने के लिए क्यों गया था, ताकि वो मिस्टीरियस पिल का फार्मूला उनसे ले सके। यानी कि ज़ावियन ने यहाँ पर आने से पहले ये सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था। लेकिन साथ ही साथ मास्टर याओलो थोड़े से परेशान होते हुए कह रहे थे कि एक लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करना पहले ही काफी जरा डिफिकल्ट काम है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, क्योंकि लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल को टेरिफाइंग अमाउंट की हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मास्टर याओलो अपने मन में सोच रहे थे कि अगर इस पूरे के पूरे याओ क्लैन के हर माउंटेन की सारी हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी को भी इकट्ठा कर लिया जाए तब भी मुश्किल से इनमें से सिर्फ एक ही कामयाब हो पाएगा। इवन के मास्टर याओडेन भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे थे कि इन चारों के लिए ये हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी नहीं होगी, जिसका मतलब है कि जो सबसे ज्यादा हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा वही जीतेगा। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ावियन ने यहाँ पर हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी के एब्सॉर्प्शन की स्पीड को और जरा इंक्रीज कर दिया था। हुन यूजी भी ये देखकर कहाँ पीछे रुकने वाला है, वो भी फन से स्पिरिचुअल एनर्जी के एब्सॉर्प्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, जिन्हें देखकर ग्रेट एल्डर याओवान हुआ और सीनियर शेनोंग भी पीछे नहीं रहते और उन्होंने भी रफ्तार को इंक्रीज कर दिया था। और चूंकि ये चारों इतनी ज्यादा तेजी के साथ हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे थे तो वहाँ पर मौजूद आसपास के लोगों को भी तकलीफ होने लगी और वो लोग आपस में कहने लगे कि अपनी डोकी एनर्जी को संभाल कर रखो, क्योंकि वो भी कैलिडोन्स की तरफ खींची जा रही है। ये चारों तो पागल हो चुके हैं अपनी एल्केमी के रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान। ये लोग भूल चुके हैं कि इनके अलावा भी बाकी की दुनिया एग्जिस्ट करती है। ग्रेट एल्डर याओवान हुआ और साथ ही साथ सीनियर शेनोंग भी यहाँ पर अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए स्पीड को लगातार इंक्रीज कर रहे थे ताकि वो ज़ावियन और हुन यूजी का मुकाबला कर सके, क्योंकि वो दोनों अभी भी इन दोनों से काफी जरा आगे निकल रहे हैं। इसी तरह करते करते पूरे 3 दिन गुजर गए। 3 दिन बाद हम देखते हैं कि याओ क्लैन का जो हर्ब माउंटेन था वहाँ पर मौजूद सारे हर्ब पूरी तरीके से सूख चुके हैं।
यानी कि जितनी भी हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। ये चारों से खींच चुके थे, इसलिए आसपास की जगह बंजर होने लगी और धीरे धीरे करके इन लोगों के लिए मौजूद हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी कम पड़ रही है, जिस वजह से इन चारों को रुकना पड़ा। मास्टर याओडेन ये सब देखते हुए कह रहे थे कि हेवन एंड अर्थ की ये स्पिरिचुअल एनर्जी आसपास के कुछ हजार किलोमीटर में पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, जिसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, यानी कि ये मेडिकल सेरेमनी का कंपटीशन है ये एक ड्रा हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास एनर्जी नहीं अपनी फिर रिफाइनमेंट करने के लिए और कोई भी विनर डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। सीनियर शेनोंग और याओ वान हुआ भी यहाँ पर इसी वजह से उदास हो गए थे। दूसरी तरफ ज़ामियान अपने मन में कह रहा था कि अब चूंकि मैं हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी तरफ खींच नहीं सकता और सिर्फ अपनी डो की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मैं इस पिल कंडेंसेशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाऊंगा। लिटरली भी ये सुनकर उदास हो जाता है। ग्रेट एल्डर याओ वान हुआ कहता है लगता है कि एक बार फिर से नंबर 1 अल्केमिस्ट का टाइटल इस साल किसी को नहीं मिल सकता, हमें अगले मेडिकल सेरेमनी का इंतजार करना होगा। सब लोग ये सुनकर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे लगता है कि चारों हार मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। कितनी अफसोस की बात है, हम सब लोग ही लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल की एक झलक देखना चाहते थे, लेकिन लगता है कि आज के दिन हमें मिस्टीरियस पिल नहीं देखने को मिलेगी। सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि हुन ज्यूसी यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई भी विनर नहीं होगा। फिर ये किसने कहा? ये कहती वो अपनी नीली डिवोरिंग फ्लेम की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसने हवा में एक बड़ा ब्लैक होल क्रिएट कर लिया और हम देखते हैं कि वो उसी डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन, ग्रेट एल्डर याओ वान हुआ और सीनियर शेनोंग की कैलिडोन के अंदर से हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी तरफ खींचने लगा, जिसे वो अपने कैलिडोन में डाल रहा है। ये देखकर मास्टर याओडेन, सीनियर शेनोंग और ग्रेट एल्डर याओ वान हुआ गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम हमारे हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे चुरा सकते हो? बाकी के सब लोग भी हुन ज्यूसी को गालियां देते हुए कह रहे थे कि ये हुन क्लैन वाले कमीने कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। सीनियर शेनोंग ये सब देखता हुआ खड़े नहीं रह सकता, इसलिए हम देखते हैं कि वो फन से अपनी लाइफ स्पिरिट फ्लेम की पावर्स को इकट्ठा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कामयाब होने नहीं दूंगा। वो उसे रोकने के लिए उसके ब्लैक होल पर अपने प्लांट टेंटिकल से हमला करने लगा, जिसका साथ देने के लिए दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर याओ वान हुआ भी अपनी विंड ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हुन ज्यूसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो हंसते हुए कह रहा था कि क्या तुम दोनों को वाकई में लगता है कि तुम दोनों इन मामूली हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए मेरी नीली डिवोरिंग फ्लेम को रोक पाओगे? तो ये तो सिर्फ तुम लोगों का ही ख्वाब है जो कि कभी भी पूरा नहीं हो सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुन ज्यूसी ये कहते हुए इवल्स की तरह हंस रहा था, पर तभी अचानक उसकी नजर ज़ावियन पर पड़ गई, जो कि कुछ ज्यादा ही शांत है, क्योंकि हम देखते हैं कि लिटरली यहाँ पर उस कैलिडोन के अंदर नीली डिवोरिंग फ्लेम की ही ब्लैक होल की एनर्जी को निकलने लगा था, जिस पर ज़ावियन भी हुन ज्यूसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हुन ज्यूसी इस तोहफे के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो देखकर हुन ज्यूसी शौक होते हुए कहता है कि इसने तो मेरा खेल ही पलट दिया, ये उल्टा मेरी नीली डिवोरिंग फ्लेम को ही प्यूरिफाई करके डिफोर कर रहा है। इसलिए वो अपनी हेवनली फ्लेम ज़ावियन से पीछे हटाकर कहता है कि पहले मैं सीनियर शेनोंग और ग्रेट एल्डर याओ वान हुआ से निपटता हूँ। जो कहती है उसने अपनी नीली डिवोरिंग फ्लेम की डिवोरिंग पावरफुल एक्सटेंट तक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और वो सीनियर शेनोंग और ग्रेट एल्डर याओ वान हुआ की पिल्स की कंप्लीट एनर्जी को खींचते हुए अपने कैलिडोन में ले आना शुरू कर देता है। पर जब वो ये सब कर रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि लिटिल ली भी उसके कैलिडोन के अंदर आ गया और वो हुन ज्यूसी की ही पिल को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, यानी कि उल्टा चोर के घर चोरी। जो देखकर तो हुन ज्यूसी गुस्से से आग बगोला होते हुए कहता है कि हेवनली फ्लेम स्पिरिट, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। जो कहते हैं उसे अपनी नीली डिवोरिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लिटली को पकड़ने की कोशिश की और उसे लग रहा था कि शायद उसने लिटली को कैद कर लिया, लेकिन वो भूल गया कि उसके पास सीड फ्लेम है, जबकि दूसरी तरफ लिटली प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जो कि कई सारी हेवनली फ्लेम से कंबाइन होकर बना है, वो आसानी के साथ नीली डिवोरिंग फ्लेम को प्यूरिफाई करके खुद को आजाद कर लेता है। जो देखकर सीनियर शेनोंग भी सरप्राइज होते हुए कह रहे थे कि ये बच्चा दिखता छोटा है लेकिन है बहुत जरा खतरनाक, इसने नीली डिवोरिंग फ्लेम को प्यूरिफाई करके सरप्राइज कर दिया है। साथ ही हम देखते हैं कि लिटली जोशी के पिल को लेकर ज़ावियन के सामने आ गया था, जहाँ पर मास्टर याओलो तो ये देखकर अपना सर हिलाने लगे कि ज़ावियन कभी नहीं सुधरेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओटियान जो कि ज़ावियन से जलता था वो गुस्से हुए कह रहा था कि ज़ावियन ये बहुत ही बेशर्मों वाली बात है। हालांकि सोचा जाए तो कैसी बेशर्मी, हुन ज्यूसी ने ही पहले इसकी शुरुआत की, ज़ावियन तो बस सिर्फ इसे खत्म कर रहा है। जहाँ ज़ावियन लिटली के सर पर हाथ फेरते हुए कह रहा था कि
कि लिटरली शाबाश। हुनस्यूजी तो आग बबूल होते हुए जामियन से कह रहा था कि मेरी पिल मुझे वापस कर दो, लेकिन जामियन लिटरली से कहता है कि पहले इस पिल की सारी एनर्जी निकाल लो, उसके बाद का देखा जाएगा। जो सुनकर लिटरली फौरन से कैलिडोन के अंदर जाते हुए हुनस्यूजी के पिल के अंदर से एनर्जी निकालते हुए जामियन के पिल के अंदर डालने लगा, जिस पर हुनस्यूजी गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने मैं तेरे 1000 टुकड़े कर दूंगा। और ये कहती वो अपनी नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन समन कर लेता है, जिस फ्लेम ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए फौरन से जामियन पर हमला कर देता है। जामियन भी इस ड्रैगन को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि सीनियर शेनोंग अपने प्लांट टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस ड्रैगन को जकड़ लेते हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पर हुनस्यूजी से कहने लगे कि तुम्हें एनर्जी का बहुत ही ज्यादा शौक है ना, तो ठीक है मैं तुम्हें कुछ एनर्जी देता हूँ। जो सुनकर तो हुनस्यूजी ने अपने फ्लेम ड्रैगन को उन टेंटिकल से आजाद करवा लिया था और वो दोबारा से जामियन की तरफ बढ़ने लगा, मगर तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा सा विंड टोर्नेडो आ जाता है, जो कि उस फ्लेम ड्रैगन को पीछे की तरफ धकेल चुका। ये असल में किसी और ने नहीं बल्कि ग्रेट एल्डर याओ वानहुआ ने किया था। जो देखकर हुनस्यूजी गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो, आखिर तुम दोनों मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो। यानी कि वो कहना चाह रहा था कि हम सबको इस जामियन को रोकना चाहिए, लेकिन सीनियर शेनोंग जवाब देते हुए कहता है कि मैंने एक लंबी जिंदगी जी और मैं कभी भी किसी से डरा नहीं, ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूँ। और ये कहती वो अपने प्लांट टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से उस फ्लेम ड्रैगन को जकड़ने लगे, जिस पर ग्रेट एल्डर याओ वानहुआ भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर हमला कर सकते हो तो इस ओल्ड मैन को भी पूरा हक है तुम पर काउंटर अटैक करने का। जो कहती वो भी अपनी नाइसिन विंड फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा विंड टोर्नेडो क्रिएट करके उस फ्लेम ड्रैगन को उसके अंदर जकड़ लेते हैं। हुनस्यूजी तो ये सब देखकर बौखला रहा था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों मेरा मुकाबला कर सकते हो, तुम नहीं जानते। और ये कहती वो तेजी के साथ मूव करते हुए अपने ही फ्लेमिंग ड्रैगन पर जा पहुंचा, जहाँ वो उसके सर पर खड़ा होते हुए खुद को अपने फ्लेमिंग ड्रैगन से कनेक्ट कर लेता है, जिस वजह से उसकी फ्लेमिंग ड्रैगन की पावर और सारा बढ़ चुकी थी और वो ग्रेट एल्डर याओ वानहुआ और साथ ही साथ शेनोंग को पीछे की तरफ धकेल देता है। जो करने के बाद वो सीधा अपनी फ्लेमिंग ड्रैगन के साथ जामियन की तरफ बढ़ रहा था। जामियन भी उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर फौरन से अपने नॉर्थ किंग सोल पपेट को बाहर की तरफ निकालकर आगे की तरफ भेजते हुए कहता है कि उसे रोको। जो सुनकर नॉर्थ किंग सोल पपेट तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए सीधा उस फ्लेमिंग ड्रैगन से जाकर टकरा गया, जिस टकराव से स्पेस में कई सारे क्रैक्स पड़ चुके थे। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि नॉर्थ किंग यहाँ पर अपने एक डोमेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लेम ड्रैगन हुनस्यूजी दोनों को अपने साथ ट्रैप कर लेता है। जहाँ पर आते हुए हुनस्यूजी हैरान होते हुए कह रहा था कि मैंने पहली बार देखा कि कोई सोल पपेट डोमेन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैं भी देखता हुआ कि आखिर तुम कितनी देर तक मुझे यहाँ पर रोक कर रख सकते हो। जो कहती वो नॉर्थ किंग के साथ जबरदस्त फाइट लड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गोल्डन कलर के डोमेन के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी वेव्स अनलीश हो रहे थे। पीछे की तरफ जामियन भी जितनी जल्दी हो सके पिल कंडेंसेशन टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वो अभी भी परेशान होते हुए कहता है कि एनर्जी काफी नहीं है। मास्टर याओडेन भी उदास होते हुए कह रहे थे कि इतने सब कुछ के बावजूद भी ये इनफ नहीं रहा। लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करना इतना भी आसान काम नहीं। अगर ये काम इतना ही आसान होता तो मिस्टीरियस पिल के ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट इतने ज्यादा रेयर ना होते। लिटरली भी बुरी तरीके से थक चुका था, उसके भी पसीने छूट रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि जामियन के पास 2 पिल्स उड़ते हुए आ गए, जिन्हें देखकर तो जामियन भी शॉक हो गया था। यहाँ पर ये दोनों पिल सीनियर शेनोंग और ग्रेट एल्डर याओ वानहुआ के है, जहाँ सीनियर शेनोंग जामियन को बता रहा था कि मेरी पिल की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को हुनस्यूजी ने पहले ही डिस्टर्ब कर दिया है। अब ये वैसे मेरे जरा किसी काम के नहीं, मैं तोहफे के तौर पर ये तुम्हें देता हूँ। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर याओ वानहुआ भी कहने लगा कि कई सौ साल में मैंने एक लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल को नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करो और सब लोगों को उसकी एक झलक दिखाओ, क्योंकि सब लोग इस खास मौके को डिजर्व करते हैं। जो सिर्फ सुनकर जामियन खुश होते हुए उन दोनों एल्डर्स का शुक्रिया अदा करने लगा। साथ ही साथ वो उन दोनों की पिल्स को भी अपनी कैलिडोन के अंदर ले आता है, जिन्हें देखकर सीनियर शेनोंग कह रहा था कि अलग अलग पिल्स में अलग अलग हर्ब्स की प्रॉपर्टीज होती है और चूंकि तुम अलग अलग पिल्स की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हारी रिफाइनमेंट और भी जरा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि लिटरली जरा परेशान नहीं होता, बल्कि हम देखते हैं कि वो उन तीनों पिल्स की एनर्जी को निकालते हुए जामियन की पिल के अंदर डाल रहा था, क्योंकि जामियन
जावियन के पास प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है, जिसकी प्यूरिफाइंग पावर सबसे ज्यादा कमाल की है। वो हर एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को अच्छे से क्लीन करके उसे प्योरेस्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि जावियन कर भी रहा था। यहाँ पर सीनियर शेनोंग कह रहे थे कि मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करना जावियन के लिए भी एक गैम्बल की तरह है। वो इस जुए में कामयाब हो पाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ पर वो जब ये सब कह रहे थे तब ये अचानक आसमान में थंडर क्लाउड्स बनना शुरू हो गए, जो देखकर आपस में लोग बातें करते हुए कह रहे थे कि पिल ने अपनी शक्ल लेना शुरू कर दी, इसीलिए थंडर क्लाउड्स बन रहे हैं। यहाँ जब ये सब चल ही रहा था तब ये अचानक हम देखते हैं कि एक पावरफुल पंच के साथ हुनस्यूजी भी डोमेन को तोड़ते हुए बाहर की तरफ पहुंच चुका था, जहाँ वो भी इन थंडर क्लाउड्स को देख लेता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन नॉर्थ किंग अभी भी उसी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि उसे एक पावरफुल पंच करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। हुनस्यूजी उसे ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी उड़ते हुए काफी दूर जा गिरा। नॉर्थ किंग सोल पपेट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ जावियन भी यहाँ पर आसमान में चमकती हुई बिजलियों को देखकर कहता है कि आखिरकार वो वक्त आ गया जहाँ जावियन को कुछ आखिरी स्टेप्स लेने होंगे। और हम देखते हैं कि जावियन 100 रीइंकार्नेशन का इस्तेमाल करता है अपनी पिल के फाइनल फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पर जावियन की पिल का जैसे ही फाइनल फॉर्म कंप्लीट हुआ, इसी के साथ जावियन के कैलिडोन के अंदर से कुछ एनर्जी निकलती सीधे जाकर आसमान से टकरा गई, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पिल रेन होना शुरू हो जाती है। आसमान से पिल की बारिश हो रही थी, जो देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। मास्टर याओडेन यहाँ पर पिल रेन को देखकर कहते हैं कि इसका मतलब कि मिस्टीरियस पिल ने जन्म ले लिया है। मास्टर याओलो को भी जावियन पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, जबकि सीनियर शेनोंग, ग्रेट एल्डर याओवान हुआ भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। सब लोग ये नजारा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जावियन दूसरी तरफ परेशान होते हुए कह रहा था कि अभी भी फाइनल स्टेप बाकी है, यानी कि मेरी पिल को पिल लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन से गुजरना होगा। और अगर वो इस पिल लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन को बर्दाश्त कर लेती है तभी वो एक असली लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल कहलाई जाएगी। जो सब सोचते हुए जावियन अपनी लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल को फौरन से हवा में मौजूद उस पिल लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन की तरफ बेचने लगा, जहाँ पर साथ ही साथ जावियन बताता है कि लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल बाकी की नॉर्मल पिल्स की तरह नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल पिल्स की जितनी भी पिल लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन होती है वो उसकी अल्केमिस्ट को बर्दाश्त करनी होती है, लेकिन लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि उस लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल को अपनी पिल लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन खुद ही बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि मिस्टीरियस पिल को थंडर की पावर्स की जरूरत पड़ती है अपने शेल को क्रैक करने के लिए, वरना वो अपने शेल से बाहर नहीं आ सकती। और हम देखते हैं कि अपने शेल को तोड़कर आजाद होने के लिए जावियन की लेवल 9 मिस्टीरियस पिल सीधा जाकर उस पिल लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन के अंदर पहुंच गई, जहां वो खतरनाक थंडर ट्राइबोल्यूशन से जूझ रही थी। हम देखते हैं कि हुनस्यूजी अभी भी जावियन के नॉर्थ किंग सोल पपेट के साथ फाइट कर रहा है और उसकी बुरी तरीके से पिटाई हो रही थी, जबकि बाकी के सब लोग इस नजारे को देख रहे थे इसी सोच के साथ कि आगे क्या होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि उन थंडर ट्राइबोल्यूशन की वजह से धीरे धीरे करके लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल के शेल के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो गए, जिस पर एक फाइनल थंडर ट्राइबोल्यूशन आ गिरा और इसी के साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिसका इफेक्ट दूर दूर मीलों तक फैल जाता है, जिसे महसूस करके लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये टेरिफाइंग एनर्जी वेव आया कहाँ से। सब लोग उसी तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ कंपटीशन ग्राउंड के ऊपर हमें लेवल 9 में सीरियस पिल की पहली झलक देखने को मिलती है, जिसने ह्यूमन फॉर्म ले लिया था। वो एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, जिसकी खूबसूरती को देखकर कुछ लोग मदहोश हो गए थे। साथ ही साथ लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि जावियन कामयाब हुआ, पिल ने ह्यूमन फॉर्म ले लिया है, यानी कि ये कंप्लीट लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल है, जिसकी एनर्जी कितनी सारा डेंस है और ये बहुत ही जरा खूबसूरत है। सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऑफ कोर्स जावियन उससे ऐसी आसानी के साथ कैसे जाने दे सकता है। वो तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए फिर से उसके सामने आ गया, जहाँ पर वो 2 उंगलियों की पावर का इस्तेमाल करते उसे रोक देता है, जिसे देखकर जावियन कह रहा था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की मासूम बनकर यहाँ जावियन को ऐसा दिखा रही थी जैसे वो बहुत ही मासूम है, प्लीज उसे जाने दो।
पर जामियन उसके जाल में नहीं फंसने वाला। वो मुस्कुराकर कहता है कि अभी अभी तुम पैदा हुई हो और ट्रांसफॉर्म होते साथ ही मासूमों की तरह एक्टिंग करते हुए तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाह रही हो। लेवल 9 मिस्टीरियस पिल, तुम वाकई में अपनी रेपुटेशन डिजर्व करती हो। इसी के साथ हम देखते कि वो लड़की वापस से एक पिल में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसे जामियन हाथ में पकड़ लेता है। ये सब देखकर मास्टर याओडेन खुश होते हुए खड़े होकर कहते हैं कि ज़ाओयान जो कि स्काई मेंशन अलायंस है, उसने लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर लिया, इसलिए वो इस मेडिकल सेरेमनी का विनर है। ज़ाओयान को आज और अभी से इस कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट का टाइटल दिया जाता है। जो सुनकर तो सब लोग ही जोश में आते हुए फौरन से खड़े होकर ज़ाओयान के नारे लगाने लगे। हर तरफ ज़ाओयान की जय जयकार हो रही थी। मास्टर याओलो, याओलिंग सब लोग ही ज़ाओयान को जीतता हुआ देखकर काफी जरा खुश है, जबकि सीनियर शेनोंग भी ज़ाओयान की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि तुमने इतनी कम उम्र में एल्केमी को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। अब इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो कि एल्केमी में तुम्हारा हाथ पकड़ सके। बाकी में ज़ाओयान, तुम इस कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट का टाइटल डिजर्व करते हो। ज़ाओयान भी अपनी तारीफें सुनते हुए प्राउडली खड़ा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो लिटली और अपने नॉर्थ किंग सोल पपेट को वापस बुलवाते हुए अपनी बॉडी में रख लेता है। ग्रेट एल्डर याओवान हुआ यहाँ पर मास्टर याओलो से कहने लगे कि याओलो, तुमने अपने डिसाइपल को वाकई में काफी अच्छे से ट्रेन किया है, जिस पर मास्टर याओलो भी मुस्कुराने लगे। ज़ाओयान लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल को अपने पास रखते हुए कहता है कि सबसे पहले तो मैं तीनों सीनियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने तोहफे मुझे ना दिए होते तो उनके बगैर इस पिल को रिफाइन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बाकी के दोनों एल्डर्स तो खुश थे, लेकिन हुन स्यूजी गुस्सा हुए कह रहा था कि कमीने, मैंने अपनी पिल को रिफाइन करने के लिए इतनी दिनों तक मेहनत की और आखिर में सारा के सारा फल तुम खा गए। ज़ाओयान तो उसे फुल टू फुल इग्नोर करते हुए पीछे की तरफ मुड़कर यहाँ पर मास्टर याओडेन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मास्टर याओडेन, एक और मैटर है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मास्टर याओलो समझ गए थे कि वो उसके पेरेंट्स की बात कर रहा है। दूसरी तरफ मास्टर याओडेन भी समझ गया था और वो ज़ाओयान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। इसीलिए मास्टर याओडेन यहाँ पर मास्टर याओलो से कहने लगा कि याओलो, तुमने अपने डिसाइपल को काफी अच्छे से ट्रेन किया है। तुमने आज उसे इतना बड़ा जीनियस बनाया, बल्कि मैं तो कहूँगा कि तुम याओ क्लैन के सबसे बड़े जीनियस हो, जिसकी कदर कभी याओ क्लैन नहीं कर पाया। और इसी वजह से जहाँ तक एंसेस्ट्रल टैबलेट पर नाम लिखने की बात है, तो तुम उस पर अपना और अपने पेरेंट्स का नाम इनग्रेव कर सकते हो। जो सुनकर तुम मास्टर याओलो खुशी से पागल होने लगे और वो मास्टर याओडेन का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ मास्टर याओलो यहाँ पर बहुत ही प्राउडली ज़ाओयान की तरफ भी देख रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने डिसाइपल पर गर्व हो रहा था, क्योंकि उसी की वजह से आज के दिन ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। लेकिन तभी अचानक हम देखते कि कबाब में हड्डी बनते हुए हुन स्यूजी फौरन से सामने की तरफ आते हुए कहने लगा, सब कुछ जरा ही अच्छे से हो रहा है। वैसे मास्टर याओडेन, मेरे पास भी एक मामला है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर याओडेन कहता है कि बोलो क्या कहना है। इस पर हुन स्यूजी कहता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे याओ क्लैन का टाउसी एंशिएंट एम्परर का जेड पीस चाहिए। जो सुनकर तो सब लोग यहाँ हुन स्यूजी की तरफ गुस्से से देखने लगे। ग्रेट एल्डर याओवान हुआ को तो सबसे जरा गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। दूसरी तरफ मास्टर याओडेन भी कहता है कि हुन स्यूजी, तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि याओ क्लैन तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। जिस पर हुन स्यूजी जोर जोर से इवल्स की तरह हंसते हुए कहने लगा कि याओ क्लैन है नहीं बल्कि था। याओडेन, आज और अभी से तुम्हारा याओ क्लैन खत्म होता है। जो कहती हुन स्यूजी ने फिर से अपनी नीली की डिवोरिंग फ्लेम की पावर्स को अनलीश करते हुए आसमान में भेज दिया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक पर्पल कलर की एनर्जी चारों तरफ यहाँ याओ क्लैन को कवर करने लगी। इस पर्पल कलर की एनर्जी को सब लोग एक्सपेंड होते हुए देख रहे थे। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।